हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द एंगल बिटवीन टू इक्वल कॉन्करेंट फोर्स P एंड P। कह रहा है कि दो कॉन्करेंट फोर्स है जो P और P है और Q इक्वल टू P है, एक फोर्स क्या है, बराबर है। ओके, फिर कह रहा है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज P अपॉन 2, अगर उसका रिजल्टेंट R इक्वल टू P अपॉन 2 है तो हमें डिटरमाइन करना है एंगल इसका क्या होगा। तो आइए देखते हैं एंगल क्या होगा। R इक्वल टू में ऑलरेडी पता है, R इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P Q कॉस थीटा। ये ऑलरेडी हमें दोस्तों पता है। अब हम सारी वैल्यू को क्या करते हैं, पुट करते हैं। R इक्वल टू कितना दिया है, P अपॉन 2, मैंने P अपॉन 2 पुट कर दिया। अब P स्क्वायर Q स्क्वायर की जगह हम क्या कर सकते हैं, P स्क्वायर रख सकते हैं और ये हो जाएगा 2P स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, अब अगर इस ब्रैकेट को हटाया तो यहां स्क्वायर करना पड़ेगा, तो P स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा 2P स्क्वायर और ये हो गया 2P स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, इसको क्या करते हैं, इस साइड करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, P स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2P स्क्वायर इक्वल 2P स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, अब ये कितना हो जाएगा, माइनस 7P स्क्वायर अपॉन 4 और ये हो गया 2P स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, P स्क्वायर कैंसिल, अब यहां से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, माइनस 7 अपॉन 8। ओके, अब हमें फाइंड करनी है थीटा की वैल्यू। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस 7 अपॉन 8। ये दोस्तों इसका हो गया फाइनल आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन को मेन मोटिव मेरा बताने का ये था कि ये कंडीशन क्या होगी। अगर आपको पहला कंडीशन समझ में आ रहा है तो ये तो दोस्तों बिल्कुल बेसिक है, आपने वैल्यू पुट करना है और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली फाइंड हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कह रहा है कि टू कॉन्करेंट फोर्स P एंड P√2 आर एक्टिंग एट ए पॉइंट। कोई दो फोर्स है, मैंने मान लिया एक फोर्स हमारा P है, ये मैंने मान लिया मेरा फोर्स P है। ओके, और ये हमारा फोर्स क्या है, Q है, जो कितना है, P√2 है। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है एक्टिंग एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। फिर कह रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्स इज इंक्लाइन एट 45 एंगल विथ ग्रेटर फोर्स। ये हमारा ग्रेटर फोर्स है, इससे जो हमारा रिजल्टेंट बन रहा है R, अगर आप ला प्रोग्राम का फोर्स का वीडियो नहीं देखा तो दोस्तों जरूर देख लें। तो हमारा जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, 45 का। फिर कह रहा है कि डिटरमाइन द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। यह हमारा क्वेश्चन गिवन है, तो हमें फाइंड करना है इस फोर्स के और इस फोर्स के बीच में एंगल कितना होगा। ये एंगल मैंने मान लिया कितना दोस्तों, थीटा है। क्या क्वेश्चन गिवन है, P हमारा दिया हुआ है, एक फोर्स P है, दूसरा फोर्स Q है, वो दिया हुआ है P√2। जो हमारा एंगल है अल्फा, मैंने मान लिया इसको अल्फा है, 45 है, बट हमें क्या थीटा फाइंड करना है जो इन दोनों फोर्स के बीच में बनेगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमें फार्मूला पता है, tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, P साइन थीटा और Q प्लस P कॉस थीटा। ये हमको फार्मूला पता है। tan अल्फा की वैल्यू कितनी दी, 45, मैंने रख दिया tan 45 डिग्री, एंड P का P रहेगा, P साइन थीटा की वैल्यू P साइन थीटा है, बट जो हमारा Q है ये कितना है, P√2 है, जैसे कि दिया हुआ है। तब फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस P कॉस थीटा। tan 45 की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 1 लिख दिया। P यहां से कॉमन, P यहां से कॉमन, P कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा √2 प्लस कॉस थीटा। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, √2 और ये हो गया कॉस थीटा इक्वल साइन थीटा। अब हम यहां से क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लिख लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल √2। अब यहां से हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसमें √2 को क्या किया, डिवाइड कर दिया। जब हम इसमें √2 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/√2,
1/√2 साइन थीटा माइनस का 1/√2 कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1। दोनों साइड हमने किया इसमें। तब ये किसकी वैल्यू है? 45 की है। साइन 45 की वैल्यू इतनी होती है तो मैंने लिख दिया साइन 45। ये हो गया साइन थीटा और ये किसकी? कॉस की है, कॉस 45 और कॉस थीटा इक्वल टू 1। अगर देखें साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है? ये कॉस ए माइनस बी का, सॉरी ए प्लस बी का है या माइनस है। ये हो गया प्लस थीटा। ओके, एक सेकंड दोस्तों, ये कॉस ए कॉस बी माइनस, यहां माइनस कॉमन ले लो। यहां से जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस यहां आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ये बन जाएगा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला और ये हो गया -1। ओके, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, एक स्टेप दोस्तों मैंने इसमें हटा दिया है। अब ये कॉस 45 का है तो कॉस में माइनस की वैल्यू कितनी होती है? 180। 180 डिग्री की होती है -1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस 45 प्लस थीटा और ये कॉस 180। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 45 प्लस थीटा बचेगा और ये हो जाएगा 180। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया? 180 माइनस का 45, कितना आंसर आ गया हमारा? 135। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। जो हमारा एंगल फाइंड हो रहा है दोनों फोर्स के बीच में, यह हमारा थीटा की वैल्यू कितनी है? 135 डिग्री। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट ए पॉइंट इज R। हमारे दो फोर्स हैं P और Q एक्टिंग एट ए पॉइंट इज R। मैंने मान लिया ये फोर्स हमारा P है, ये मैंने फोर्स मान लिया दोस्तों P है, और एक फोर्स मेरा क्या है? Q है। ये हमारा Q है और रिजल्टेंट फोर्स ये R है। और जो एंगल इसमें हमारा बन रहा है वो हमारा एंगल क्या है? थीटा है। यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर कह रहा है कि व्हेन द फोर्स Q इज डबल द न्यू रिजल्टेंट बिकम राइट एंगल विथ P। सेकेंड कंडीशन हमारी कह रही है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। सेकेंड इसमें कह रहा है कि अगर जो फोर्स है P है, मैंने माना P है, ये Q जो है 2Q हो जाता है, जो हमारा एंगल है रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाता है? राइट एंगल हो जाता है। मैंने मान लिया ये मेरा राइट एंगल हो गया, राइट एंगल। मैंने मान लिया इसको R डैश है, इसको 2Q मान लिया, इसको मैंने मान लिया P। ये ऑलरेडी कितना बना रहा था? एंगल थीटा। लेकिन जब राइट एंगल के साथ जो हमारा एंगल बना रहा है मैंने उसको मान लिया अल्फा है। ओके दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है? Q इक्वल टू R। ये हमें क्वेश्चन को मैं क्या करना है? प्रूफ करना है। तो हमें पता है जब tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है? अगर tan अल्फा देखें, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, 2Q साइन थीटा और ये P प्लस 2Q कॉस थीटा। ओके, क्योंकि यहाँ 2Q हो जा रहा है राइट एंगल के लिए। अब जब tan अल्फा हमारा 90 हो गया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये लो tan 90 हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये कितना हो गया? 2Q साइन थीटा और ये हो गया P प्लस 2Q कॉस थीटा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वैल्यू कितनी होगी? इनफाइनाइट होती है। अब इनफाइनाइट 2Q साइन थीटा अपॉन P प्लस 2Q कॉस थीटा। अब ये इन्फिनिटी है, इसको क्या रख सकते हैं? 1/0। तो ये 0 टर्म हो गया हमारा। इसको हम क्या लिखेंगे? P प्लस 2Q कॉस थीटा इक्वल टू 0। ओके, अब यहां से हमें क्या करना है? इसमें हम क्या करते हैं? इसको सॉल्व करने की P के मैं इसमें मल्टीपल कर देता हूं, 2PQ कॉस थीटा और ये हो गया 0। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने अब ये P² 2PQ, अब मैं इसको लिख देता हूं 2PQ कॉस थीटा और इसको मैंने लिखा -P²। ओके, यानी कहने का मतलब जो हमारी 2PQ कॉस थीटा की वैल्यू -P² आ गई। हमें फाइंड क्या करना है? रिजल्टेंट R इक्वल टू P। इस क्वेश्चन को प्रूव करना है Q इक्वल टू R के बराबर। हमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है,
मैग्नीट्यूड के लिए क्या होता है, आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब सारी वैल्यू को हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। या मैं इसको आर स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको मैंने लिख दिया पी स्क्वायर और ये हो गया क्यू स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, पी स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है 2pq कॉस थीटा को माइनस पी स्क्वायर। अब ये पी से पी कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी आर इक्वल टू क्यू, यानी हम क्या कह सकते हैं, या फिर क्यू इक्वल टू आर। ये हमारा होगा क्वेश्चन 4। डिस्कस करेंगे कि कोई भी हमारा फोर्स है, अगर हमारा एक्ट कर रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। अगर हमारे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, सपोज अगर नंबर ऑफ द फोर्स एक्ट कर रहे हैं पॉइंट पे, तो उनका हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे या उनका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन को कंसिडर किया है जो हमारा बेस्ड है पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस से। पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ द फोर्सेस हमारे क्या हो रहे हैं, एक्ट हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा कि कैसे हम नंबर ऑफ द फोर्सेस हमारा एक्ट कर रहा है तो हम कैसे फाइंड करेंगे उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो आइए दोस्तों देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ए टेलीफोन पोल इज अटैच विथ 5 हॉरिजॉन्टल वायर। कोई हमारा पोल है, इसमें बहुत सारी 5 वायर अटैच हैं। अब किस तरह अटैच है वो आगे कह रहा है क्वेश्चन में। पोल इज बीइंग पुल्ड बाय ए ऑल वायर अलोंग देयर रिस्पेक्टिव साइड। बहुत सारे वायर हैं रिस्पेक्टिव साइड, वो कैसे अटैच हैं वो कह रहा है कि टेंशन फोर्स ऑफ 130 न्यूटन एक्ट अलोंग द वेस्ट। मैंने मान लिया सबको डायरेक्शन, मैंने मान लिया इसका ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ का हो गया और ये साउथ का। कह रहा है कि जो हमारा 130 न्यूटन का है वो वेस्ट की तरफ है। मैंने मान लिया ये, जैसे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारा जो फोर्स एक्ट कर रहा है ये कितना है, 130 न्यूटन है। किस डायरेक्शन में, वेस्ट के। आगे कह रहा है कि 100 न्यूटन का हमारा जो है अलोंग द साउथ है। ये हमारा साउथ का है, मैंने मान लिया साउथ का है। ये कितना है हमारा, 100 न्यूटन है। ये मैंने लिख लिया इसको 100 न्यूटन। फिर कह रहा है कि जो 20 न्यूटन का है अलोंग द ईस्ट। 20 न्यूटन ईस्ट की डायरेक्शन इस साइड है। ईस्ट का डायरेक्शन कितना है हमारा, 200 न्यूटन। ये हो गया 200 न्यूटन। और हमारा जो 150 न्यूटन का वर्क कर रहा है अलोंग 60 ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये मैंने ये हमारी क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है। जो हमारा 60 पे है कितना, 150। मैंने मान लिया ये हमारा कितना है, 150 न्यूटन है। किसके अलोंग, नॉर्थ ईस्ट के, वो भी कितना, 60 डिग्री पे वर्क कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा 180 न्यूटन का है अलोंग द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का मतलब बीच में होगा 45, पूरा 90 का 45 पे। तो ये हमारा जिस तरह हमारा क्वेश्चन कह रहा था उस तरह मैंने हर फोर्स को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और ये हमारा हो गया 45 का और ये भी हमारा हो गया 45 का। ओके। फिर कह रहा है कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हमें फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है और डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस। इस फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, वो फाइंड करना है। और आल्सो फाइंड द इक्विलिब्रियंट फोर्स। और जो इक्विलिब्रियंट फोर्स होगा वह क्या होगा वो फाइंड करना है। जैसा कि क्वेश्चन ऑलरेडी ड्रा हो गया दोस्तों, अब देखते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ऑलरेडी मैंने जब बताया था कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को, कैसे इस फोर्स को हम रिजॉल्व करेंगे, वो सारी चीजें फिर से हम करते हैं। अगर मैं एक अलग छोटा सा फिगर ड्रा करूं, देखो दोस्तों, ये हमारा कितना है, 200 न्यूटन का है। ये 200 न्यूटन का है। अब देखो ये हमारा फोर्स क्या है, एक एंगल पे वर्क कर रहा है 60 पे। इसके दो पार्ट होंगे, एक साइन थीटा का होगा, एक कॉस थीटा का होगा। इस डायरेक्शन में कॉस थीटा का होगा क्योंकि इससे अटैच है थीटा, इसका साइन थीटा होगा। यानी एक हमारा 200 न्यूटन होगा और एक 150 साइन 60 होगा। इस अगर फोर्स को रेजोल्यूशन करेंगे, अब और एक किस में हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 150 कॉस 60। ओके। इसी तरह 180 के लिए भी हो जाएगा 180। ये किसके लिए हो जाएगा, कॉस के लिए। ये हो गया कॉस 45।
इसी तरह 130 न्यूटन है, इस 180 को जब रेजोल्यूशन करेंगे फोर्स का तो 180 ये हो जाएगा sin 45। अब हमें फोर्स मिल गए, एक हमें मिल गया वर्टिकल फोर्स, एक हमें मिल गया हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारा वर्टिकल फोर्स है उसको हम कैलकुलेट करते हैं और हॉरिजॉन्टल फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल फोर्स की, तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा, हॉरिजॉन्टल हमारा फोर्स कितना है, मैंने मान लिया हॉरिजॉन्टल को एक्स से। अब देखो ये 200 है, इस डायरेक्शन के लिए 200 न्यूटन है, और कितना है 150 साइन 60 डिग्री, और इस अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए मैंने इसका साइन उल्टा किया, कितना है 130 न्यूटन एंड 180 साइन 45। इसको मैं सॉल्व करता हूं, ये कितना हो गया 200, 150 साइन 60 √3/2, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आएगा 0.866। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, ये हो गया 130 माइनस 180 इंटू 0.707। इसको पूरा कैलसी लेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा इसका फाइनली कैलकुलेट करके आएगा वो आएगा 72.6 न्यूटन। ये आया हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए, ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स हो गया। अब ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्स की हम बात करते हैं। अगर हम बात करें वर्टिकल फोर्स की, वर्टिकल फोर्स को मैंने y से कंसिडर किया, ये कितना है 180, देखो 180 cos 45 और 150 cos 60, ये हो गया 180 cos 45 और प्लस 150 cos 60, और ये भी वर्टिकल फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन से, इसलिए मैंने माइनस 100 न्यूटन। पूरा कैलकुलेट करेंगे, इसको आएगा 102.3 न्यूटन, यानी 102 पॉइंट न्यूटन इतना आ गया। अब हम रिजल्टेंट फोर्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स निकल के आएगा, क्या रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला फिर क्या होता है, R इक्वल टू √x² प्लस y², यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स प्लस वर्टिकल फोर्स। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स आया वो कितना आया था 72.6, इसका स्क्वायर किया, और जो वर्टिकल फोर्स है इसका स्क्वायर किया, दोनों को क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, तो जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा 125.4 न्यूटन। ओके दोस्तों, ये आ गया इसका रिजल्टेंट फोर्स। कि फाइनली हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वह 125.4 न्यूटन आ जाएगा। ये तो हो गया इसका रिजल्टेंट। अब हम बात करते हैं इसके डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट की। तो जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट होता है उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, tan थीटा। ये दोस्तों आपको याद रखना है कि रिजल्टेंट के लिए ये फॉर्मूला लगाना है, और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट लेगा तो tan थीटा y/x। y/x का मतलब क्या है, जो हमारा एक वर्टिकल फोर्स है और हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो tan थीटा, ये हमारा हो गया tan थीटा। कितना फोर्स आया था इसका 102.3 और इसका हो गया 72.6। ओके, इसको क्या करेंगे फाइनली कैलकुलेट करेंगे, ये निकल के आएगा हमारा 1.409। ये हमारा tan थीटा है, थीटा हमें चाहिए थीटा की वैल्यू, ये आएगा tan इनवर्स 1.409। इसको क्या कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 54.6 डिग्री। ये इसका दोस्तों आ गया आंसर। तो दोस्तों ये इसका आंसर आ गया। अगर हम देखें कि जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विवेलेंट फोर्स आया है, ये हमारा क्या है, फोर्स तो इतना हमारा आ गया कि 125.4 न्यूटन, बट इसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी डायरेक्शन ऑफ आर की। तो थैंक यू वॉचिंग। दी सारे फोर्स ड्रा किए हैं, एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं जस्ट लाइक पॉलीगन फोर्स। तो कैसे हम फाइंड करेंगे उसके रिजल्टेंट को, उसके मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन को, आइए देखते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन कह रहा है कि द फोर्स 20 न्यूटन, 30, 40 एंड 50 न्यूटन एंड 60 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन ऑफ द एंगुलर पॉइंट ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन।
ये एक हमारा हेक्सागोन है, एक हमारे पॉइंट है, और ये हमारे फोर्स क्या है इसमें एक्ट कर रहे हैं। तो कह रहा है कि टूवर्ड 5 एंगुलर पॉइंट, 5 एंगुलर पॉइंट है उसमें एक्ट कर रहे हैं, टेकन इन ऑर्डर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेस। जो हमारा फोर्स एक्ट कर रहा है उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो जैसा कि आपने ऑलरेडी हेक्सागोनल का फिगर देखा होगा, तो मैंने ड्रा किया, ये मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया जिसमें 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन और 50 और 60 न्यूटन मैंने फोर्स दिखाया हुआ है। इसका एंगल मैंने जिस हिसाब से 120 एंगल होता है इसका, स्टीयर एंगल 120, ये 30, इस हिसाब से 180 हुआ ये, तो ये 30 निकल के आएगा। फिर 90, ये 30, ये 60, ये एंगल मैंने इस तरीके से कंसिडर किया हुआ है ताकि इसे मैं सॉल्व कर सकूं। अब हमें फाइंड क्या करना है, इसका हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होगा और इसका वर्टिकल फोर्स कितना होगा। अगर ये फाइंड हो जाए तो रिजल्टेंट हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एक मैंने पॉइंट, बेसिक पॉइंट ले लिया, ये 30 है, ये हमारा 30 न्यूटन है। अगर यहां से यहां तक के लिए हम कंसिडर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 60 न्यूटन होगा। और फिर यहां से यहां तक के लिए हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 न्यूटन हो जाएगा। और अगर हम पूरे की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 120 न्यूटन। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा डिग्री है, एंगल। अब मैं अगर फाइंड करूं उसके हॉरिजॉन्टल फोर्स की, कि हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारा कितना होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए क्या करना है, जो भी हमारे फोर्स हैं उन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि एंगल है, रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस से, एक हमारा कॉस में होगा, एक हमारा साइन में होगा। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, कॉस में कंसिडर करते हैं, ये 20 ये कॉस 0 पे होगा। मैंने कंसिडर किया 20 कॉस 0 डिग्री हॉरिजॉन्टल के लिए। फिर हमारा कितना फोर्स लग रहा है, 30 न्यूटन का लग रहा है। ये भी हमारा फोर्स साइन में होगा, एक कॉस में होगा। तो ये मैंने किया कॉस 30, फिर इसी तरह 40 न्यूटन के लिए ये 40 न्यूटन है, ये कितना हो जाएगा, कॉस 60। अब 40 के बाद कितना बचा, 50, ये हो गया 50, कॉस कितना है 90, ये हो गया 90। अब 60 न्यूटन के लिए हमारा कितना आएगा, 60 कॉस कितना, 120। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए हमारा कॉस निकल के आएगा, इसलिए मैंने इसको कॉस को कंसिडर कर लिया। अगर हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारा जो फाइनली आंसर निकल के आएगा, आप कैसे सॉल्व करिएगा, ये आएगा 35.98 न्यूटन। ये आ गया हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब हम इसी में बात करते हैं वर्टिकल फोर्स की, कि हमारा जो वर्टिकल फोर्स है वह कितना निकल के आएगा। ये मैंने मान लिया जो x था। अब हम बात करते हैं वर्टिकल फोर्स की। अब एक फोर्स हमारा जो हॉरिजॉन्टल में था वो कॉस में था, अब ये हमारे किस में निकल गया, साइन में निकल के आएगा। तो 20 साइन 0 सेम एज इट इज, क्योंकि सेम रेजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस है हमारा। ये हो गया साइन 30, 40 साइन 60 प्लस 50 और साइन 90 60 और ये हो गया साइन 120। इसको आप पूरा सॉल्व करिएगा कैलसी से दोस्तों, 151.6 न्यूटन ये आ जाएगा हमारा वर्टिकल फोर्स का। हमें चाहिए क्या, रिजल्टेंट चाहिए। रिजल्टेंट के लिए हमारा क्या होता है, आर इक्वल टू जो हमारा फोर्स है रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर और वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर। दोनों हमारे कितने आ रहे हैं, 35.98 न्यूटन आया और एक हमारा आ रहा है 151.6 न्यूटन का होल स्क्वायर। दोनों को मैंने क्या किया, सॉल्व किया, जो हमारा आंसर निकल के आएगा 155.8 न्यूटन। ये आ जाएगा हमारा रिजल्टेंट फोर्स। अब हम बात करते हैं इसके डायरेक्शन की, कि वो हमारा कितना निकल गया। बात करते हैं इसके डायरेक्शन की, तो जो हमारा डायरेक्शन निकल के आएगा, थीटा इक्वल टू हमारा कितना होता है, tan इनवर्स होता है y अपॉन x। हमें y की वैल्यू पता है, x की वैल्यू पता है, तो हमने क्या किया, tan इनवर्स y की वैल्यू रखा और क्या किया, x की वैल्यू रखा।
दोनों को सॉल्व करेंगे, हम इसको वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा 76.6 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। दोस्तों अगर आपको मैकेनिक्स से रिलेटेड कोई भी ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू। कि ए बॉडी ऑफ वेट 400 न्यूटन इज रेस्टिंग ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन एट 30 इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। कह रहा है कि एक बॉडी है हमारा, वो रेस्ट है एक इंक्लाइंड प्लेन पे, जो कितना है 30 है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम उसका। इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन इज रेज्ड टू 45। ठीक है, ध्यान देना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये हमने एक बनाया, कह रहा है कि इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन इज रेज्ड टू 45, यानी ये जो हमारा एंगल है वो 45 है। बॉडी हमारी कहाँ है, यहां है। ओके, जब बॉडी यहां है तो इसका वेट कहाँ डाउनवर्ड वर्क करेगा, कितना हो जाएगा, ये कितना दिया हुआ है 400, ये है 400 न्यूटन। ओके, जो रिएक्शन फोर्स होगा इसके परपेंडिकुलर वर्क करेगा, ये रिएक्शन फोर्स हो गया। अब देखो, अगर ये 45 है तो हमारा ये एंगल भी कितना होगा 45 होगा। जब ये एंगल 45 है तो दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा, एक कॉस में एक साइन में, तो एक हमारा ये हमारा कॉस में हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कॉस में होगा ना, कॉस 45 और ये हो जाएगा W साइन 45। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या कह रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी नीडेड टू ड्रैग बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन। कितना फोर्स मिनिमम हमें चाहिए, यानी P, इस बॉडी को क्या कह रहा है, फोर्स विल बी नीडेड टू ड्रैग बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन। इस कितना फोर्स हम लगाएं इस बॉडी पे कि ये अपवर्ड मूव कर सके। ओके, एट 20 एंगल विद प्लेन। अगर 20 एंगल पे हम कोई फोर्स लगाते हैं तो कैसे, देखो ये बॉडी है हमारी है, ठीक है। अब देखो हमने फोर्स क्या लगाया था P, कितने एंगल पे 20 पे, ये 20 पे फोर्स मैंने लगाया। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि क्या कह रहा है कि व्हाट अमाउंट फोर्स विल बी नीडेड टू ड्रैग द बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन एट 20 एंगल। 20 एंगल पे मैंने एक फोर्स लगा दिया P। अब ये कंपोनेंट भी दो में ब्रेक हो जाएगा, एक हमारा क्या हो जाएगा P cos 20 और एक अपवर्ड जाएगा P sin 20। ओके, ये पूरी हो गई जो भी हमारा क्वेश्चन कह रहा था उसके अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। एक चीज देखो, पहले ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यहां कि जो हमारा रफ इंक्लाइन प्लेन है एट 30 इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, किस कंडीशन में है, वह लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम जो हमारा इंक्लिनेशन दिया है वह कितना दिया है, थीटा यानी 30 डिग्री दिया है। ओके, एक हमने पढ़ा है कि म्यू इक्वल टू हमारा क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, tan थीटा होता है। इसे हम क्या कर सकते हैं, ये हमें क्लियर हो रहा है कि हमारा एक क्या है, ये एंगल ऑफ रिपोज है। म्यू इक्वल टू tan थीटा है तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, यही होती है ना, यानी म्यू की वैल्यू हमें यहां से फाइंड हो गई। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है कि ये हमारा क्या 30 किस लिए दिया हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन बता रहा था, और लिमिटिंग इक्विलिब्रियम क्या होता है इसके लिए मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है एक वीडियो पे, अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो जरूर देख लें। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। फर्स्टली बात करते हैं इसके फोर्स की। एक चीज, अभी यहां फ्रिक्शन फोर्स की बात नहीं हुई है ना। अब बॉडी हमारी किस तरह मूव कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन पे। देखो कह रहे ना अपवर्ड पे, कह रहे ना कहां गया, ये अपवर्ड डायरेक्शन पे। जब अपवर्ड डायरेक्शन पे है तो फ्रिक्शन फोर्स किसने लगेगा, डाउनवर्ड में। ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, अब इसमें कोई भी चीज छूटी नहीं हुई है। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूं फर्स्टली फॉर हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए, किसकी, हॉरिजॉन्टल फोर्स की। इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूं, ये देखो अब फिगर आपको दिख रहा है क्लियर। अगर मैं इसके हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करूं तो ये P cos 20 जो है इन दोनों फोर्स के बराबर होगा।
यानी कहने का मतलब P cos 20 इक्वल W sin 45 प्लस फ्रिक्शन फोर्स F। ठीक है, अब F इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर होता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया P cos 20 की वैल्यू कितनी होती है 0.939। ओके, W की वैल्यू कितनी है 400, ऑलरेडी हमें गिवन था। ठीक है, वेट ये दिया हुआ हमारा। ओके, अब साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, 1/√2 म्यू आर होता है। ठीक, अब म्यू की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता हो गई 1/√3, बचा हमारा क्या आर। ठीक है, और इसको एक स्टेप सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा 0.939 पी, और ये हो गया √2, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 2/8 प्लस 1/√3 है, ये आएगा 0.577 आर। अब हमें चाहिए क्या, एक्चुअल में पी चाहिए। पहले हम बात करते हैं आर की। ये तो हम बात किए थे वर्टिकल फोर्स की, इसको मैंने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। बात करते हैं फॉर वर्टिकल फोर्स की, वर्टिकल फोर्स की। ओके, अगर हम वर्टिकल फोर्स के लिए देखेंगे तो जो हमारा आर साइन थीटा था, ये आर और पी साइन थीटा इक्वल टू डब्ल्यू कॉस 45 के बराबर होगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं आर प्लस पी साइन 20 इक्वल डब्ल्यू कॉस 45। ओके, अब देखो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आर इक्वल टू यहां से निकाल लेते हैं। आर इक्वल टू कितना डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 400 कॉस 45 1/√2। ये माइनस का साइन जाएगा किसके साथ, साइन 20 के साथ, यानी इसके 342p यहां तक कर दिया। एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। ये कितना आया था 282.8, ऑलरेडी हमने फाइंड किया था। ये माइनस का साइन 0.342p। ओके, अब आर की वैल्यू, इस आर की वैल्यू यहां पुट कर दें। इस आर की वैल्यू हमने यहां पुट कर दिया, क्या हो गया ये 0.939 p इक्वल 282.8 प्लस 577, और आर की वैल्यू यहां पुट कर दिया 282.8 माइनस 0.342 p। इसको क्या करना दोस्तों, सॉल्व कर लेना। कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं। क्या करना है, इसको 282.8 हो गया, इसको इससे मल्टीपल करना है, ये आ जाएगा हमारा 163.17, इसको इससे मल्टीपल करना है 0.197 p। आपके पास दोस्तों कैलसी होगी, आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से p की वैल्यू निकल आएगी, इसको इस साइड किया, प्लस किया, इसको प्लस किया, डिवाइड किया, यानी जो हमारी p की फाइनल वैल्यू मिलेगा वह 392.5 न्यूटन मिलेगा। ओके, तो यह फोर्स दोस्तों लगेगा बॉडी को ड्रैग करने के लिए। ओके, अगर ये आपको 2 आइडेंटिकल वेट आर कनेक्टेड बाय ए लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग विच पास ओवर ए पुली माउंटेड एट a vertex of 2 inclined plane। कह रहा है कि इंक्लाइन प्लेन है हमारा, जैसे कि मैं फिगर दोस्तों ड्रा कर रहा हूं, ये मैंने फिगर ड्रा किया। जो हमारा कह रहा है कि 2 इंक्लाइन प्लेन है। ओके, और कैसा प्लेन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड हाइट ऑफ बोथ प्लेन आर सेम। दोनों की जो हाइट है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो दोनों क्या है, सेम है। तो कह रहा है कि इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन आर 30 एंड 60। जो दो हमारे प्लेन है उनका इंक्लिनेशन हमारा दिया हुआ है, एक का दिया हुआ 60, ये लो, ये हमारा 60 एंगल होगा, और एक का दिया हुआ 30, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये 30 हमारा है। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये देखो, ये हमारा 30 एंगल दिया हुआ है और ये हमारा 60 दिया हुआ है। ओके, तो कह रहा है कि सो दैट 2 ब्लॉक विल बी एट द वर्ज ऑफ स्लाइड व्हेन देयर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिकम्स इतना। कह रहा है कि हमें दिखाना है कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू की वैल्यू इतनी आनी चाहिए जब वर्ज ऑफ स्लाइडिंग दोनों क्या हो, स्लाइडिंग कंडीशन में हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फिर से मैं देखते हैं एक एक पॉइंट को। 2 आइडेंटिकल वेट आर कनेक्टेड
बाय ए लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग विच पास ओवर ए पुली। एक ये मैंने पुली को लगाया, जो दोनों वेट हैं इससे क्या हुए हैं, कनेक्टेड है, दोनों इंक्लाइन प्लेन में। एक प्लेन मैंने ये कंसिडर किया और एक ब्लॉक हमारा ये है, दो वेट है ना, ये देखो दोनों वेट को मैंने कंसिडर कर दिया। अब देखो जो दोनों वेट हैं वो एक तो 60 पे है, एक 30 पे है। पहले अगर इसकी बात करें, इसका कुछ वेट होगा W, जब इसका W वेट होगा तो इसका रिएक्शन भी होगा। मैंने रिएक्शन को मान लिया R है, इसको मैंने R1 मान लिया इस ब्लॉक के लिए। ओके, अब देखो एक वर्क फोर्स क्या करेगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो इसलिए कितना हो जाएगा W cos 60, और ये हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा W sin 60। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज और, जो बॉडी है हमारी किस तरीके से मूव कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। ओके, स्लाइड कर रही है तो डाउनवर्ड स्लाइड करेगी ना। जब बॉडी हमारी डाउनवर्ड स्लाइड कर रही है तो इसका जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो इसके अपोजिट लगेगा, वो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है F1। ये मैंने इसको मान लिया जैसा कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है। ओके, अब एक चीज देखो, जो दोनों ब्लॉक है एक स्ट्रिंग से कनेक्ट है, एक पुली लगी हुई है, ये मैंने मान लिया इसका T है, और ये स्ट्रिंग दोनों क्या कनेक्ट है इस ब्लॉक से भी, इसलिए इसका भी T हो जाएगा। T और T इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रिंग हमारी क्या है, सेम है। ओके, इसके ऊपर भी आगे बात करेंगे, फिलहाल इस पे टॉपिक पे आते हैं अपने। अब देखो एक ब्लॉक ये था, अब इस ब्लॉक की बात करते हैं। अगर ये 30 है, इसका भी वेट कितना है, W है, इसका वेट W है। जब W है तो रिएक्शन फोर्स वर्क करेगा R2, इसको R1 मान लिया था, इसको R2 कंसिडर कर लिया। ये 30 है, इस तरीके से ये भी एंगल हमारा 30 होगा, इस तरीके से ये हो जाएगा W cos 30, क्योंकि दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा, और एक वेट हमारा जो हो जाएगा वो sin 30 हो जाएगा, W sin 30। जो बॉडी है क्या है, एक चीज देखो, एक चीज दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, ये एंगल हमारा 60 है, ये 30 है, यानी जो इसका इंक्लिनेशन होगा वो एक तरीके से, जब हमारी ऐसी बॉडी है, सपोज दैट अगर इस तरीके से हमारी बॉडी है कोई, तो स्लाइडिंग फोर्स के लिए ज्यादा हमारे फोर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। अगर यही हम एंगल ऐसे कर दें तो बॉडी क्या जल्दी आएगी। ये चीज समझ में आ रही है ना, ये 60 और 30 का क्या मतलब है। इसलिए यहां जो बॉडी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की मूव कर रही है। जब ये डाउनवर्ड मूव कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स किसके अपोजिट लगा। भी डाउनवर्ड मोशन कब कर रही है, जब इसका टेंशन ज्यादा है, इसका वेट, इसका टेंशन ज्यादा है, तब तो ये बॉडी इस बॉडी को खींच से पा रही है ना, समझ में आ रहा है। जब ये बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है, यानी इसका टेंशन इससे ज्यादा है, इस वेट के लिए टेंशन तो स्ट्रिंग तो सेम है, इस फोर्स के लिए क्योंकि ये नीचे की ओर मूव कर रही है और दोनों कनेक्ट है एक बॉडी से, इसलिए जो इसका फ्रिक्शन फोर्स होगा इस बॉडी के लिए वह कितना होगा, डाउनवर्ड होगा। ये चीज आपको दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। ओके, कि फ्रिक्शन फोर्स हमारा इसका किस तरफ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ लगेगा। ये बात आपको याद रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। ठीक है, फर्स्टली हम बात करेंगे बॉडी 1 के लिए। ठीक है, बॉडी 1 यानी R1 के लिए, इसको मैं लिखता नहीं हूं, ऐसे बता दे रहा हूं। ये बात कर रहे हैं हम फॉर बॉडी R1 के लिए, यानी A के लिए बात कर रहे हैं। मैंने इसको A कंसिडर कर दिया, इस बॉडी को मैंने B कंसिडर कर दिया। ओके, अब देखो, अब ये W sin 60 है, अब ये टेंशन T लगेगा, F लगेगा, यानी इस फोर्स ये हमारा जो है ये दोनों के बराबर होगा, यानी हम लिख सकते हैं जो हमारा W sin 60 है वह T प्लस F1 के बराबर होगा। अब देखो ये हमारा क्या है, W है, W sin 60, और ये हो गया T प्लस म्यू इक्वल टू क्या होता है, अरे F इक्वल टू म्यू R1। यहां तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज ये जो हमने बात कर लिया, अब ये जो रिएक्शन फोर्स है वो W cos 60 के बराबर है, यानी जो R1 है वह हमारा W cos 60 के बराबर है। जब बराबर है ये चीजें तो हम क्या, अगर इसको फाइंड करें, R1 की वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं ना, डायरेक्ट हम बिल्कुल पुट कर सकते हैं, यानी T प्लस
म्यू, ये हो गया W cos 60 और ये कितना हो गया W sin 60। ओके, अब देखो, अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये हो गया T प्लस म्यू और cos 60 की होती है 1/2, है ना। तो ये हो गया W/2। इस क्वेश्चन को यहां तक मैंने ब्लॉक ए की बात की थी, कितने की, ब्लॉक ए के लिए। यही इसको अभी क्या करते हैं कि क्वेश्चन मान के मैंने इसको यहीं भी छोड़ दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्लॉक बी के लिए। किसकी बात करेंगे, ब्लॉक बी के लिए, क्योंकि मैं एक्चुअल में चाहिए क्या, फ्रैक्शन चाहिए, म्यू की वैल्यू तो चाहिए, जो हमें प्रूव करना है 2 - √3। अगर हम ब्लॉक बी की बात करें तो क्या देखते हैं, ये जो हमारा टेंशन टी है वो W sin 60 प्लस F2 के बराबर है। ओके ओके, मैंने क्या किया, मैंने यहां T इक्वल लिख दिया, क्या लिख दिया, F2 प्लस W sin 30। ओके, अब यहां फिर आपको पता है क्या, म्यू R2 हो जाएगा, ये प्लस W sin 30 हो गया, ठीक है। ये भी किसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, T के लिए बात कर रहे हैं। ओके, अब फिर वही बात, जो हमारा R2 है यहां वो हमारा W cos 60 के बराबर है, 30 के। तो हम लिख सकते हैं R2 इक्वल टू W cos 30। R की वैल्यू यहां पुट कर दिया, म्यू W cos 30 प्लस W sin 30। अब क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। अब ये क्या है, म्यू है, म्यू रख दिया, W sin 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये कितनी वैल्यू है, T की वैल्यू है। ओके, यानी T की वैल्यू हमें फाइंड हो गई इतनी। अगर हम ये इक्वेशन को 2 कंसीडर करते हैं, 2, इस T की वैल्यू को यहां पुट कर दें तो और सॉल्व करते हैं आगे। ओके, देखो दोस्तों, आगे से सॉल्व करते हैं। जो हमारी T की वैल्यू थी, इस वैल्यू में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन 1 में पुट कर देते हैं। किसकी वैल्यू पुट करें, T की। ये हमारा क्या W है, √3/2 इक्वल, T की वैल्यू कितनी आई है, म्यू W √3/2 प्लस W/2 प्लस म्यू W/2। ओके, अब हम क्या करते हैं, जो वैल्यू जिसके कंसिडर में उसको कंसिडर कर लेते हैं, एक साइड कर लेते हैं। अब ये W √3/2 है और इसमें भी W है, इस टर्म को मैंने एक साइड कर लिया, यानी W √3/2 माइनस W/2। अब यहां से म्यू हमारे कॉमन हो गया, म्यू W दोनों कॉमन हो रहा है, ये कितना हो गया, √3/2 प्लस 1/2, क्योंकि W कॉमन ले लिया हमने। अब यहां से W कॉमन हो जाएगा, W कॉमन हो गया, कितना हो गया, √3/2 माइनस 1/2 इक्वल म्यू W √3/2 प्लस 1/2। ओके, ये W से ये W हमारा कैंसिल हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करिए, √3 1/2 म्यू, ये कितना हो जाएगा, √3 प्लस 1/2, ठीक है। अब यहां से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी अगर म्यू की वैल्यू फाइंड करें कितनी आ जाएगी, √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। अब इसको क्या करेंगे, इसके मल्टीपल से अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं, √3 प्लस 1 एंड √3 प्लस 1 एंड √3 प्लस 1 एंड √3 माइनस 1। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको और इसको हल कर लेंगे, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वह आ जाएगा 2 माइनस √3, म्यू की वैल्यू आ जाएगी। और यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, ये दोस्तों हो गया हमारा फाइनल आंसर। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आपको इससे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप जरूर शेयर कर सकते हैं।